ओम शांति। आज 18 दिसंबर 2023 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो। यादगार में फिर वह मेला मनाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत सयानप चाहिए? उत्तर है, ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझाने की बहुत सयानप चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। तो सर्विस की युक्तियाँ रचनी है। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पतित से पावन होने की युक्ति बतानी है। गीत है, इस पाप की दुनिया से ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं। पाप की दुनिया को कलयुग, पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है और फिर पुण्य की दुनिया को सतयुगी, पावन, श्रेष्ठाचारी दुनिया कहा जाता है। परम आत्मा ही आकर पुण्यात्मा, पवित्रात्मा अथवा पुण्य की दुनिया बनाते हैं। मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन बाप को, क्योंकि खुद पावन नहीं है। अगर समझते पतित पावनी गंगा है व त्रिवेणी है, फिर पुकारते क्यों हैं कि हे पतित पावन आओ? गंगा व त्रिवेणी तो है ही, उनके होते हुए भी पुकारते रहते हैं। बुद्धि फिर भी परमात्मा की तरफ जाती है। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान सागर हैं, उनको आना है। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन पवित्र जीवात्मा कहा जाएगा। अभी पावन जीवात्मा तो कोई है नहीं। पतित पावन बाप आते ही तब हैं जब सतयुगी पावन दुनिया की स्थापना करनी है और कलयुगी दुनिया का विनाश करना है। जरूर संगम युग पर ही आएंगे। संगम को कुंभ भी कहते हैं। त्रिवेणी का संगम है, उनका नाम रख दिया है कुंभ। कहते हैं तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। वास्तव में है दो नदियाँ, तीसरी नदी को गुप्त कह देते हैं। तो क्या इस कुंभ के मेले में पतित से पावन होंगे? पतित पावन को तो जरूर आना है। ज्ञान का सागर वह है। पतित दुनिया को पावन बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना, यह तो परमपिता परमात्मा का ही काम है, न कि मनुष्यों का। यह तो सब ब्लाइंड फेथ है। अब अंधों को लाठी चाहिए। तुम अब लाठी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। लाठियाँ भी किस्म किस्म की होती हैं। कोई लाठी 100 रुपए की और कोई 2 रुपए की भी मिलती है। यहाँ भी सब नंबरवार हैं। कोई तो बहुत सर्विसेबल हैं। जब बीमार होते हैं तब सर्जन को बुलाना पड़ता है। अब यह है ही पतित दुनिया। तुम पावन बन रहे हो। कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर जब परमपिता परमात्मा अनेक आत्माओं के बीच आते हैं तो उसको कहा जाता है संगम का कुंभ। मनुष्य कुंभ के मेले पर बहुत दान करते हैं। वह कमाई होगी साधु संतों को और गवर्नमेंट को। यहाँ तुमको तन मन धन सहित सब कुछ दान करना होता है पतित पावन बाप को। वह फिर तुमको भविष्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वह नाम लेते हैं त्रिवेणी का और दान देते हैं साधु संतों को। वास्तव में संगम उसको कहेंगे जहाँ सब नदियाँ आकर सागर में मिले। वहाँ सागर तो है नहीं, यह तो नदियाँ आपस में मिलती हैं। नदियाँ और सागर के मिलन को ही सच्चा सच्चा मेला कहा जाता है। लेकिन यह भी ड्रामा में नोंद है। इसमें गवर्नमेंट को भी रेल, मोटर गाड़ी, जमीन आदि से बहुत कमाई होती है। तो यह कमाई का मेला लगता है। इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो, क्योंकि तुम हो ईश्वरीय मत पर। तो कुंभ के मेले का अर्थ निकालना चाहिए। बाबा ऐसे यानी निबंध देते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए। नंबर 1 सबसे सेंसिबल तो मम्मा है, फिर दूसरा है संजय,
जिसको फिर बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े। यह त्रिवेणी पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो सर्व का सद्गति दाता एक शिव बाबा है। त्रिवेणी को तो सद्गति दाता नहीं कहेंगे। यह नदियाँ तो है ही, आने की बात नहीं। गाते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, तो यह परिचय निकालने चाहिए। बहनों भाइयों, क्या पतित पावन ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा है या यह नदियाँ? यह तो सदैव है। परमात्मा को तो पुकारा जाता है आने के लिए। वास्तव में पतित पावन तो एक परमात्मा है। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वही सद्गुरु आकर सबको सद्गति दे वापिस ले जाते हैं। ज्ञान स्नान तो वास्तव में परमपिता परमात्मा से करना चाहिए। पावन दुनिया की स्थापना परमपिता परमात्मा कराते हैं। तुम उसे जानते नहीं हो। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब उसमें देही अभिमानी देवताएं रहते थे। उसे शिवालय कहा जाता है। अब कुंभ पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए समझाने के लिए। समझाना है पतित पावन एक बाप है। वह कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब पतित से पावन बनाना होता है तो प्रतिज्ञा करनी पड़े। रक्षाबंधन भगवान से तल्लक यानी संबंध रखता है, न कि साधु संतों से। प्रतिज्ञा परमपिता परमात्मा से की जाती है, न कि त्रिवेणी से। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। यह है बाबा के इशारे। इसमें सर्विस करने वाले बहुत तीखे चाहिए। चित्र भी और बनाने पड़े। इसके लिए अच्छा मंडप लेना पड़े। तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे। कोई समय आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे। किसको झगड़ा करना होता है तो गाली देने लग पड़ते हैं। तुमको तो निरअहंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े। ब्रह्मा कुमारियाँ मशहूर तो हो गए हैं, पर्चे आदि जरूर बांटते हैं। कुंभ के मेले का खास महत्व रखते हैं। वास्तव में महत्व अभी का है। यह भी ड्रामा का खेल है। वहाँ से भी कोई का कल्याण हो सकता है, परंतु मेहनत लगती है। कांटों को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए। जान पहचान चाहिए जो कोई विघ्न न पड़े। तुमको सिद्ध करना है कि पतित पावन कौन है। मनुष्य पावन दुनिया स्वर्ग को याद भी करते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ। वहाँ तो बहुत माल ठाल होते हैं। वहाँ से फिर यहाँ बुलाकर खिलाते क्यों हो? तुम श्रीनाथ के मंदिर में देखेंगे कितने माल बनते हैं। अब श्रीनाथपुरी और जगन्नाथपुरी वास्तव में है एक ही बात, परंतु वहाँ श्रीनाथ द्वारे में देखेंगे तो बहुत वैभव बनते हैं और जगन्नाथपुरी में सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है। घी आदि कुछ नहीं पड़ता। यह फर्क बताते हैं। गोरा है तो ऐसे माल और सावरा है तो यह सूखा चावल। राज बड़ा अच्छा है। यह बाप बैठ समझाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते हैं तो फिर पुजारी लोग दुकान में बेचते भी हैं। उनकी कमाई का आधार भी उस पर मिलता है। मिलता मुफ्त में है फिर कमाते हैं। तो देखो कितनी अंधश्रद्धा की बातें हैं। यह है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सद्गति मार्ग है। गंगा स्नान से थोड़े ही सद्गति होती है। बड़ा युक्ति से समझाना है। जैसे चूहा फूंक देकर काटता है। बड़ी सयानप चाहिए समझने और फिर समझाने की। कितनी नाजुक बातें हैं। मनुष्य कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। इसका अर्थ तो समझते ही नहीं। तुम्हारी श्रीमत से जो सद्गति मिलती है वह तुम ही कर सकते हो और कोई कर न सके। सर्व का सद्गति दाता एक है। सर्व अक्षर जरूर डालना है। समझाया बहुत जाता है, परंतु समझाने वाले तो बहुत थोड़े निकलते हैं।
प्रजा तो बहुत बनती रहती है। मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुण्य करते हैं तो एक जन्म के लिए फल मिल जाता है। यहाँ तो 21 जन्म के लिए मिलता है। ईश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है। यह ईश्वर को जानते ही नहीं तो ताकत ही नहीं रही है। हिंदुओं के गुरु गोसाई तो ढेर हैं, क्रिश्चियन का देखेंगे तो एक है। एक का कितना रिगार्ड है। रिलीजन इज अ माइट कहा जाता है। अभी तुमने रिलीजन को समझा है तो कितनी ताकत मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे सबको यही वशीकरण मंत्र दो। बच्चों को बाप कहते हैं तुम जहाँ से आए हो उसे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप को याद करने से ही पावन बन सकते हो। पाप दग्ध होंगे। बाप और वर्षे को याद करना है जिससे सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते देह के सर्व संबंधों से बुद्धि निकाल बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करना है, जो फिर अंत समय भी वही याद पड़े। और कोई की याद पड़ी तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। तो वास्तव में कुंभ कल्प के संगम को कहा जाता है। जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं, परमात्मा ही आकर राजयोग सिखाते हैं। वह है पुनर्जन्म रहित। परंतु बच्चे भी समझते नहीं हैं। श्रीमत पर चलते नहीं तो बेड़ा पार कैसे हो। बेड़ा पार होना माना राजाई पद पाना। श्रीमत से ही राजाई मिलती है। श्रीमत पर नहीं चलते तो आखिरीन खत्म हो जाते हैं। सजनियाँ साथ में वह चलेंगी जिसका दीपक जगा हुआ होगा। जिनके दीवे बुझे हुए हैं वह साथ में थोड़े ही चलेंगे। अनन्य बच्चे ही चलेंगे, बाकी तो नंबरवार पिछाड़ी में आएंगे। लेकिन पवित्र तो सब बनेंगे। सब आत्माएं भी एक जैसी ताकत वाली नहीं हो सकती। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। एक जैसा पद नहीं मिल सकता। अंत में सबका पार्ट क्लियर हो जाएगा। झाड़ कितना बड़ा है, कितने मनुष्य हैं। मुख्य तो जो बड़े बड़े टाल टालियाँ हैं वह देखने में आएंगे। मुख्य है फाउंडेशन, बाकी तो बाद में आते हैं। उनमें ताकत कम होती है। स्वर्ग में सभी नहीं आ सकते हैं। भारत ही हेविन था। ऐसे नहीं कि भारत के बदले जापान खंड हेविन हो जाएगा। ऐसे हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा व माता पिता के लाडले सिखिलते ज्ञान सितारे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिलते रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। रात्रि क्लास है। तारीख है 24 अप्रैल 1968। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक कोई सभी का कल्याण नहीं कर सकते हैं। वह आते हैं सभी को ले आते हैं। जो लिबरेट कर गाइड करते हैं उनका ही गायन है। वह भारत में ही आते हैं तो भारत सभी से ऊंच देश ठहरा। भारत की बहुत महिमा करनी है। बाप ही आकर सर्व की सद्गति करते हैं, तब ही शांति होती है। विश्व में शांति थी सृष्टि के आदि में। स्वर्ग में एक धर्म था, अभी अनेक धर्म हैं। बाप ही आकर शांति स्थापन करते हैं। कल्प पहले मिसल करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो विचार सागर मंथन चलता है, और तो कोई का चलता ही नहीं है। यह भी तुम समझते हो। देह अभिमान के कारण देह को ही पूछते हैं। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर यहाँ ही लेगी ना। अभी तुम समझते हो। पावन तो एक ही है। बाप ही गुप्त ज्ञान देते हैं जिससे सभी की सद्गति हो जाती है। बाकी हनुमान व गणेश आदि जैसे कोई होते ही नहीं। इन सभी को कहा जाता है पुजारी। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप के नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
पहली पॉइंट है, सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धियोग निकाल। एक बाप से बुद्धियोग जोड़ना है, अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद न आए। दूसरी पॉइंट है, निरअहंकारी बन, साइलेंस में रहे। कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है। पावन बन पावन बनाना है। आज का वरदान है, समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। विश्लेषण है, जैसे हंस कंकड़ और रत्न को अलग करते हैं, ऐसे आप होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले, जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकते, अलग करके रख देते, छोड़ देते, ग्रहण नहीं करते, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। व्यर्थ तो बहुत समय सुना, बोला, किया, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गवाए। अब गंवाने वाले नहीं, जमा का खाता बढ़ाने वाले हो। आज का स्लोगन है, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।